वेलकम टू एग्जाम्पलरी मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप पेटेंट कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस को और ब्रिलियंट आइडिया जो डिज़र्व करता है और जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो क्या आपका ऐप एलिजिबल है पेटेंट के लिए? तो आपका ऐप एलिजिबल होता है और क्वालिफाई करता है एज ए नॉवेल। इसका मतलब है कि आपके ऐड को डिफरेंट होना चाहिए सारे प्रीवियस इन्वेंशंस के साथ और एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के साथ, और ये डिफरेंस नीड्स टू बी कॉन्सिक्वेंटल इम्पैक्ट। और वाइल ये प्रोबेबली ऑब्वियस है कि आप कुछ पेटेंट कर सकते हैं समथिंग जो कि ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है और यूज़ कर रहे हैं ऐसी मेथड जो समबडी एल्स ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, और आपके ऐप को क्वालिफाई होना चाहिए एज नॉन ऑब्वियस। ये हार्डेस्ट पेटेंट रेस्ट्रिक्शन है जो अंडरस्टैंड करता है और इन्फ्लुएंस करता है टू से दैट आपकी ऐप नॉन ऑब्वियस है कि somebody जो कि स्किल्ड है आपके फील्ड के अंदर विल स्टिल व्यू एज अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। और ये समवॉट सब्जेक्टिव है कि अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिटवीन यू एंड द पेटेंट एग्जामिनर। फाइनली आपका पेटेंट क्वालिफाई होना चाहिए यूजफुल। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ऐप एग्जिस्ट नहीं कर सकती है कि एंटरटेनमेंट और एनीथिंग लाइक दैट। इंस्टेड इसका मतलब ये है कि आपकी ऐप कुछ काम करना चाहिए, एटलीस्ट इन थ्योरी। पेटेंट सर्च कि आपको कैसा होना चाहिए कि आपका ऑलरेडी पेटेंट आइडिया होगा। इसलिए जब आप पेटेंट सर्च परफॉर्म कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और थैंक्स टू USPTO's ओपननेस कि ये बहुत ज़्यादा ईजी भी है। तो आप सिंपली लॉग इन कर सकते हैं USPTO वेबसाइट पे और यूज़ कर सकते हैं फुल टेक्स्ट और इमेज डेटाबेस एंटर करने के लिए एप्रोप्रिएट कीवर्ड्स, और सर्च कर सकते हैं सारे पेटेंट्स जो कि फाइल्ड हो सकते हैं। और बी श्योर टू ट्राई सेवरल की फ्रेजेस। और कितना कॉस्ट करता है एक पेटेंट को, ऐप को पेटेंट करने के लिए? और ऐप को पेटेंट करने के लिए कॉस्ट कर सकता है एज लिटिल एज $900 फॉर एन एप्लीकेशन जो कि बिल्ड किया गया आप खुद ने, और एज मच एज $10,000 जो कि आप चूज़ करते हैं किसी के साथ एक्सपीरियंस लॉयर्स के साथ काम करने के लिए। और आप ऑब्टेन कर सकते हैं एक फॉर्म ऑफ हैंडमेड प्रोफेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस जो कि जस्ट $65 से आता है theoretically. However, proper legal channels end up amounting to anywhere between $5,000 to $9,000 along with legal fees and charges. इसलिए पेटेंट्स एग्जैक्टली चीप नहीं होते हैं, लेकिन आप जब सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के लिए तो आप उसके साथ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एप्स, even millions, and patent changes will be an investment in security. और ये प्रोसेस ऑफ पेटेंटिंग योर ऐप क्या होता है? पहला जो प्रोसेस है वो है फाइलिंग अ प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन। प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन अलाउ करता है आपको सिक्योर करने में फाइलिंग डेट जो कि आपके पेटेंट से आएगी। और ज़्यादातर ऐप डेवलपर्स ये पहले कर लेते हैं क्योंकि ये चीपर होता है नॉन प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन से, और ये रिक्वायर नहीं करता एक्स्ट्रा एफर्ट और फॉर्म ऑफ पेटेंट क्लेम। और ये एप्लीकेशन स्टिल रिक्वायर करता है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ऐप, और बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि आपकी इंक्लूडेड ड्राइंग्स, फ्लो चार्ट्स और अदर विजुअल्स जो क्लैरिफाई करते हैं पॉसिबल सोर्सेज ऑफ कन्फ्यूजन लेटर ऑन। प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशंस अलाउ करते हैं और सिक्योर करते हैं फाइलिंग डेट अर्ली विदाउट नीड टू इन्वेस्ट द फुल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग योर एप्लीकेशन जो कि आप कंप्लीट करना चाहते हैं। और 1 साल बाद पेटेंट पेंडिंग स्टेटस गिव करता है आपको मोर टाइम, जबकि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी ऐप सक्सेसफुल होगी या नहीं। और सिक्योर करना एक फाइलिंग डेट जो कि आपके पेटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिटरमाइन करता है कि कौन फर्स्ट था फाइल करने के लिए अगर कोई ऐसे इश्यूज आते हैं जो आप चाहते हो कोर्ट के अंदर। और अगर आप एक इंडिविजुअल है और यूनिवर्सिटी, नॉन प्रॉफिट और बिजनेस जो कि लेस देन 500 एम्प्लॉयज़ है, तो आप फाइल कर सकते हैं स्मॉल एंटिटी फॉर $130। अगर आप बड़े हैं तो आपको फाइल करना होगा एज लार्ज एज $260। सेकेंड, तो आप फाइल कर सकते हैं एज रेगुलर पेटेंट एप्लीकेशन 1 साल के अंदर। तो आपको फाइल करना चाहिए रेगुलर पेटेंट 1 साल के अंदर फिलिंग द प्रोविजनल पेटेंट, और अगर आप इसे फेल करते हैं तो आप लूज कर सकते हैं अपनी फाइलिंग डेट। और आपका रेगुलर पेटेंट एप्लीकेशन स्टार्ट होता है एग्जामिनेशन प्रोसेस जो कि डिटरमाइन करेगा कि आपने क्या रिसीव किया है एक्चुअल पेटेंट जो कि आपके ऐप से है। और आपका पेटेंट एप्लीकेशन ब्रोकन डाउन कर सकते हैं हम इन स्पेसिफिक रीजंस में, स्पेसिफिकेशंस, क्लेम्स, एब्स्ट्रैक्ट, ड्राइंग्स। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपका पेटेंट एग्जामिनर ऑलमोस्ट सर्टनली एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी पेटेंट फर्स्ट राउंड पे।
तो ये प्रोसेस जनरली टेक करता है 1 से 3 साल तक। और इसको ब्रेक डाउन करते हैं ईच पार्ट ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। स्पेसिफिकेशन, तो स्पेसिफिक एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अपनी ऐप्स को कैसे बनाते हैं डिफरेंट, जो कि सारी मार्केट से डिफरेंट है। और आपकी स्पेसिफिकेशंस क्लियर होनी चाहिए और सबको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि उसके अंदर क्या होगा आपके एप्लीकेशन के, और आपने उसको कैसे स्क्रैच से क्रिएट किया है और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन डाल के और आपको देता है। और आप उसको भी डिस्क्लोज करना चाहिए बेस्ट मोड जो कि आप प्रोड्यूस करते हैं आपकी एप्लीकेशंस को, क्योंकि आपकी एप्लीकेशंस को यूज़ करना उसके लिए बहुत अच्छी तरीका है और आप लूज़ कर सकते हैं आपके पेटेंट राइट्स। आपका स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट करता है टाइटल, वाइल ब्रीफ ये नीड करता है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और डिस्क्रिप्टिव होने के लिए। बैकग्राउंड ये नीड करता है एलैबोरेट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट और इन्वेंशन इंक्लूडिंग ऑल रिलेवेंट थ्योरी और प्रायर इन्वेंशंस। ये ऑल्सो एक्सप्लेन करता है एप्लीकेशन डिटरमाइन और ऑल प्रायर इन्वेंशंस। समरी ये एक ओवरव्यू देता है आपके एप्लीकेशन को और कैसे एड्रेस किया गया प्रॉब्लम्स जो कि ब्रॉट अप किए बैकग्राउंड सेक्शंस के अंदर। डिस्क्रिप्शन, तो आपके डिस्क्रिप्शन को थ्रू इनफ की होना चाहिए कि हाफवे कंपोनेंट इन द फील्ड वुड ऑल्सो बी एबल टू रेप्लिकेट योर ऐप। क्लेम्स ये एक आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन है और लाइकली ये पार्ट है जो कि मोस्ट कंटेस्टेड है। और इस सेक्शन के अंदर आप नीड करते हैं क्लैरिफाई करने के लिए कि आप कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ ऐप जो कि आप क्लेम करना चाहते हैं लीगल ओनरशिप के लिए, और आप कभी उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे ओवरशिप और सर्टन एस्पेक्ट्स जो कि इम्पॉसिबल होगा पेटेंट और इवन फॉल समबडीज एल्स पेटेंट। ड्राइंग्स, अगर आपका पेटेंट यूज़ करता है एक विजुअल इंटरफेस तो आप ऑलमोस्टली सर्टनली नीड करते हैं इंक्लूड करने के लिए फिगर और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस इन ऐप के अंदर। रेफर टू अप्रूव पेमेंट्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि कौन सी स्टैंडर्ड है आपके मार्केट के अंदर आने के लिए। तो फाइलिंग एंड ऐप पेटेंट, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं फाइलिंग करने के लिए। आप मेल कर सकते हैं पेटेंट और फाइल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है और साउंड करता है परफेक्ट, क्योंकि एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेटेंट वंस को और एक्चुअली ईजियर है आपके मेल भेजने से ज़्यादा। कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं पेटेंट बहुत बड़ा काम है और आपको पेटेंट करना हो जब आपका एप्लीकेशन आपको उसको डबल डिजर्व कर सकते हैं जब आपका एप्लीकेशन इन्वेंशन हो, या फिर आप बिलीव करते हैं कि आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज फार एज इज पेनफुल, जो कि हैव करना है डील करने के लिए क्लोन ऐप्स जो कि आपके स्टील कर रहे हैं आपका बिजनेस और अनफिगमेंट लॉ सूट को आपके साथ बुला रहे हैं। और ये एब्सोल्युटली आपको ही एफर्ट देना होगा प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।